आप मुझे बताइए विपक्ष के पास चेहरा कौन है? पहले चेहरे राहुल गांधी, नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे ममता बनर्जी हैं। ऐसा है, ये सब डिफेक्टिव मोड की बात मेरे सामने अच्छी नहीं लगती है कि मैं कुछ बोलूं। ऐसा है, ये लोग डिफेक्टिव हो चुके हैं। आपस में पहले ये एक मंच पर तो आए। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो तो बाद की बात है। तेलंगाना में बैठक होती है तो कहते हैं कि नीतीश जी को नहीं बुलाए और इनको। एक ही प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री अगले 15 वर्ष तक तो नो वैकेंसी। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने काम के बल पे आज वो स्थान दिलों में बनाए हैं पब्लिक के। भारत अपने बल पे खड़ा हो चुका है, विश्व गुरु में अग्रसर है। हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, बन चुके हैं। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जो ध्वज लेकर अग्रसर हैं और आज विश्व में जहाँ जहाँ भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो एक स्वरूप तैयार करके एक संबंध स्थापित करने का काम किया है, वो 70 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर सकी। आज भारत की जनता को यही विश्वास नरेंद्र भाई के लिए है। क्या नाम है सर आपका? मैं अविरल शाश्वत चौबे। सर, ये हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होंगी, बिहार में जो हिंसा हुए, रामनवमी पे पथराव जो हो रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखिए, कहीं भी हिंसा अगर की घटना घटती है तो वो बहुत ही निंदनीय है। उस राज्य के प्रशासन को, उस राज्य की सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मगर जहाँ तक बात आती है कि ये घटना क्यों घटी, तो इसमें टारगेट किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। उसकी निष्पक्ष पहले तो जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग थे, क्या मामला था। ये नहीं कि किसी भी एक पक्ष की बात को सुन करके और दूसरे पक्ष के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम, जैसे पूर्व में भी हुआ है कि अपना नववर्ष, भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम 2018 में हुआ था और उस कार्यक्रम में 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी ने जितने नववर्ष वाले लोग थे जो भारत माता का शोभा यात्रा निकाले थे, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने ऑटो जलाने का काम किया, जिन्होंने पथराव करने का काम किया, उनका आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो निर्दोषों को जेल में और उनके ऊपर केस करना, तो इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच पहले होनी चाहिए, उसके बाद। कहीं ना तो कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की स्थापना होने जा रही है दोबारा से, आप ये बात मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, आप अगर 2005 की बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आरजेडी की हुआ करती थी और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में और 7 चुनाव लड़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन वही नीतीश कुमार जी अपने फ़ायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को 2013 में छोड़ करके और वापस किसके साथ गए? राजद के साथ। यानी उन्होंने जितने भी जनता थी, जिन्होंने राजद के खिलाफ मतदान किया था, उस जंगल राज को आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। उसके खिलाफ मतदान किया गया था। दोबारा उन्होंने उससे हाथ मिला करके बिहार में जो विकास का कार्य चल रहा था उसको रोकने का काम किया और दोबारा फिर वो भाजपा के साथ आए और अपनी गलती माना कि नहीं, गलती हो गई थी। और जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो उद्गार दिल है, बड़ा दिल हम कह सकते हैं, कि उनकी संख्या जदयू की कम होते हुए भी मुख्यमंत्री उनको बनाने का काम किए और स्वयं पूरा कमान संभाल करके और बिहार में वापस भाजपा और जदयू की सरकार बनी। लेकिन अब खुद आज जिस रूप में वो राजद के साथ हैं, तो राजद के लालू जी के बेटे तो बोलते हैं तो पलटू राम है। उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने ये कहा है और फिर से नीतीश कुमार जी पलट करके वापस राजद के गोदी में जा कर के बैठ गए। जहां आज रोज़गार की बात करते हैं कि 10 लाख रोज़गार देंगे, तो वो रोज़गार कहाँ गया? जहां वो बात करते हैं कि हम सुरक्षा देंगे, वो सुरक्षा कहाँ गया? जहां सद्भावना की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो सद्भावना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जहां आप सासाराम और बाकी का घटना देख रहे हैं, तो आखिर सरकार ये कौन सी सरकार है? ये अगर जंगल राज की सरकार नहीं कहेंगे तो किसकी सरकार कहेंगे? आज वहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर पलायन करना शुरू किए हैं।
आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन फिरौती का डिमांड किया जा रहा है। ये जवाबदेही किसकी है? अगर सरकार की नहीं है तो किसकी है? खैर, गिरिराज सिंह बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि टोपी पहनने के बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और हिंदुओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, एक धर्म को लेके आ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से? मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का पद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के छोड़ करके अगले 15 वर्ष तो मुझे कोई और दिख नहीं रहा है। तो यहाँ 9 वैकेंसी है। जो 10 लाख वैकेंसी का बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी और उनके जो छोटे मंत्री जी हैं, उन्होंने जो लालू जी के बेटे ने जो बात कही है, तो पहले बिहार सरकार में वो लोग 10 लाख वैकेंसी देना, प्रधानमंत्री में 9 वैकेंसी है। पूरे देश और राष्ट्र पूरा यूनाइट है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उन्होंने विश्वास बनाया है, विश्वास उन्होंने बनाया है किस चीज़ का? विश्वास उन्होंने बनाया है सुरक्षा का, विश्वास उन्होंने बनाया है विकास का। केवल एक मूल मंत्र विकास को लेकर के श्री नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। आज अगर सड़कों का जाल बिछ रहा है तो माननीय नितिन गडकरी जी हैं। आज अगर किसी भी क्षेत्र में केंद्र सरकार काम कर रही है तो वो माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस चीज़ को जो 70 वर्ष में कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी, उसे 9 वर्ष के अंदर में उन्होंने कर दिखाया। और ये भी उन्होंने संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी एजेंडा पे केवल मैनिफेस्टो पे नहीं लाती। आज राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 25 में पूरी तरह से मंदिर बन करके पूजा पाठ भी वहीं करेंगे। ये सिद्ध हो गया। सर, 2024 में खैर चुनाव भी हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सारी विपक्षी पार्टी एक साथ महागठबंधन बनाने की तैयारी में है। आपको लगता है कि महागठबंधन से प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? 2024 में कोई और दिखेगा हमें? श्री नरेंद्र भाई मोदी तो इधर स्वतः जनता ने उन्हें चुन लिया है। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए विपक्ष के पास चेहरा कौन है? पहले चेहरे राहुल गांधी, नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे ममता बनर्जी हैं। ऐसा है, ये सब डिफेक्टिव मोड की बात मेरे सामने अच्छी नहीं लगती है कि मैं कुछ बोलूं। ऐसा है, ये लोग डिफेक्टिव हो चुके हैं। आपस में पहले ये एक मंच पर तो आए। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो तो बाद की बात है। तेलंगाना में बैठक होती है तो कहते हैं कि नीतीश जी को नहीं बुलाया और इनको। दूसरे दल विपक्षी क्या कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता और देश की जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, हाल ही में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री अगले 15 वर्ष तक तो 9 वैकेंसी। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने काम के बल पे आज वो स्थान दिलों में बनाए हैं पब्लिक के। जी, अभी हाल ही में राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने पे सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक सुर में बोली कि ये तानाशाही हो रही है, ये देश को दबाने का काम हो रहा है, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में किया जा रहा है। आप ये बात मानते हैं? विपक्ष ने कहा कि संविधान और इसको खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, तो ये राहुल गांधी जी को किसने इजाज़त दिया था कि वो किसी एक पर्टिकुलर कौम के बारे में इतना घृणित और गलत बात बोले? मतलब वो किसी दलित के बारे में कुछ भी बोल देंगे, वो किसी अति पिछड़ा के बारे में कुछ भी बोल देंगे। ये उनको भारत का संविधान ने क्या बोल रखा है कि राहुल गांधी जी आप स्वतंत्र हैं किसी को कुछ बोलने के लिए? और जो नियमतः नियम के अनुरूप कार्य किया गया है वो बिल्कुल सही है और वो संविधान के अंदर में है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। इसलिए इस चीज़ को बोलना विपक्ष को, पहले वो अपने गिरवा में झांके कि उन्होंने क्या टीका टिप्पणी किया। क्या किसी विशेष वर्ग को लेकर के कोई कुछ भी बोल देगा? ये कदापि भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ये तो खुद अपने गड्ढा में गिर रहे हैं। ये देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास, तो बौखलाहट में क्या करेंगे? कुछ से कुछ बोलना है, बोलते चलेंगे। मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा बनाने की कोशिश करें। अरे मुद्दा आप बनाइए तो 70 साल आपको मिला। 70 साल में तो कांग्रेस ने क्या किया ये जनता देखी। जो 70 वर्ष बनाम 9 वर्ष, हम तो ऐसे लेके चल रहे हैं। 70 वर्ष का काम और 9 वर्ष का काम मिला लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है।
तभी तो मोदी आज दिल में बसे हुए हैं, नहीं तो मोदी मोदी क्यों हो रहा है। अगर 70 साल किसी को दे दिया जाए और वो अगर देश दुनिया को बदल दे, आप सीख लीजिए जब नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बम विस्फोट हुआ था, क्या स्थिति थी जापान की, और आज क्या स्थिति है जापान की। वो स्वयं अपने बल पे खड़ा हुआ है, भारत अपने बल पे खड़ा हो चुका है, विश्व गुरु में अग्रसर हैं, हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, बन चुके हैं। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जो ध्वज लेकर अग्रसर हैं, और आज विश्व में जहाँ जहाँ भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो एक स्वरूप तैयार करके एक संबंध स्थापित करने का काम किया है, वो 70 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर सकी। आज भारत की जनता को यही विश्वास नरेंद्र भाई के लिए है। खैर, एक सवाल हमेशा से इस सरकार के ऊपर उठता आया है कि ये धर्म के ऊपर राजनीति खेलते हैं, ये पक्ष विपक्ष और लोगों का नाम देख के काम करते हैं। तो आप आम जनता है, आपको लगता है कि इस सरकार ने ऐसा किया है? मैं ये कहूँगा कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के विषय में कह रहे हैं कि ये धर्म के ऊपर कर रहे हैं, तो राम मंदिर उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर राम कौन है? मेरे और आपके अंदर बसे हुए कण कण में राम है, तो मुझ में राम है। यहाँ तो एक ही राजा है, एक ही राम है, मुझ में राम। तो रामचंद्र जी हमारे आराध्य हैं। इस देश को अगर भारत को देखा जाता है तो ये साधु संतों की नगरी है, और अगर कुछ आक्रमणकारियों ने उसे ध्वस्त करने का काम किया और दोबारा से वो चीज़ हमें वापस मिल रही है, तो क्या हम अपने पूर्वजों के उस चीज़ को अपने संभाल के नहीं रखेंगे? तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर के आगे चल रही है और उसमें वो अपने एजेंडा को मैनिफेस्टो में डालने का केवल काम नहीं कर रही है, उसे इम्प्लीमेंट भी करा रही है, तो अयोध्या में जो हो रहा है वो है। विपक्ष बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, इसका एगो बताइए ना कि आप कब बनाइएगा। तो बन रहा है ना, अब तो डेट कब बताएंगे? तो मैं तो कहूँगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें उन लोगों को, और अब चल कर के अयोध्या, काशी, मथुरा में भी अब वृंदावन में पूजा पाठ प्रणाम करें, ताकि सद्बुद्धि विपक्षों को मिले। मेरा आखिरी सवाल आपसे, हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे सर, उनको माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया सदस्यता रद्द होने पे, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ, गांधी माफ़ी नहीं मांगा कर। आप एक भी उदाहरण दे दीजिए मुझे जब महात्मा गांधी जी किसी भी जाति के ऊपर बोले हों। उन्होंने तो एक ही चीज़ कहा, क्या कहा ये आपको भी मालूम है? वो जब प्रार्थना करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इसमें तो हर धर्म हर जाति को उन्होंने समाने का काम किया है। आज कोई भी उदाहरण आप बताइए कि उन्होंने किसी के प्रति भी टीका टिप्पणी किया हो, तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी की तुलना इनसे करना, ये मुझे लगता है हास्यास्पद वाली बात होगी, और ये सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, राहुल जी को कम से कम थोड़ा सा इनको ज्ञान हो, और अध्यात्म के इसमें आएंगे, प्रभु राम के शरण में आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान इनको प्राप्ति हो जाएगी।